यह एक गृहिणी की मां के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के डर पर काबू पाने की कहानी है। गृहिणी मामनी रुईदास पांडवेश्वर के कुमारडीही और सीपी कॉलोनी इलाके में रहती है। कई साल पहले हुई थी इनकी शादी। फिलहाल 2 बच्चों की मां है। फिलहाल उनके पति के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। 2 बच्चों वाली गृहिणी मामुनी रुईदास 29 साल की है। अचानक मामुनी ने टोटो का हैंडल थाम लिया क्योंकि पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने के कारण उसे परिवार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी शादी कई साल पहले पांडवेश्वर के कुमारडीही गांव के रुईदास पाड़ा के सुकुमार रुईदास से हुई थी। फिलहाल मामुनी ओसीपी कॉलोनी इलाके में रह रही है। घर पर उसके 2 छोटे बच्चे हैं। माँ इस उम्र में गरीबी की दुनिया में बच्चों को 2 वक्त का खाना देने के लिए अथक परिश्रम करती है। उसने बैंक से कर्ज लेकर टोटो खरीदा था। मामुनी टोटो चलाने के अलावा घर में नौकरानी का काम भी करती है। जिस वक्त पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, ठीक उसी वक्त मामुनी ने तमाम खतरों और डर को मात देकर अपने परिवार के बच्चों के मुंह में 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी है। पुरुष यात्रियों को दिन, दोपहर और रात में गंतव्य तक पहुंचाने में कोई डर या संशय महसूस नहीं होता। मामुनी ने सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। गृहिणी मामुनी ने बताया कि मैंने कर्ज लेकर टोटो खरीदा है, इसलिए कर्ज का बोझ मेरे सिर पर है और मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, इसलिए उसे न केवल टोटो चलाना पड़ता है बल्कि सुबह टोटो के साथ बाहर जाने से पहले उसे 2-4 लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ता है और अपने घर वापस आकर बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है और फिर उसे टोटो के साथ बाहर जाना पड़ता है। मन में डर और शंका हो तो भी कोई रास्ता नहीं। पेट की आग बड़ी समस्या है, लेकिन मामुनी कहती है कि वह रात में टोटो नहीं चलाती। अगर किसी कारण से सवारियां ले जाते जाते रात हो जाती है तो वह अपने भाई को बुला लेती है। भाई बहन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर घर पहुंचते हैं। একুশে জুলাই 2023 তারিখে অনুষ্ঠিত টিএমসি শহীদ দিবস অনুষ্ঠান থেকে আজান এবং চণ্ডীপাঠের সাথে অগ্রহণযোগ্য এবং অসাংবিধানিক কার্যকলাপের বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন দানিশ আজিজ। দাবি করেছেন টিএমসি সুপ্রিমো ম্যাডাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে এবং এই হাস্যকর কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে সাধারণ জনগণের কাছে দুঃখিত বলা উচিত। অন্যথায় 21 जुलाई में जो शहीद दिवस कलकत्ता में पालन किया गया तृणमूल कांग्रेस का, जिसमें प्रधान वक्ता राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी थी, तो उनके प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहाँ पे कुछ गाना बजाना का प्रोग्राम हो रहा था। तो उस गाना बजाने के प्रोग्राम में बहुत ही शर्मनाक घटना, बहुत ही निंदनीय घटना एक उठकर सामने आई है और उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और उस घटने के हवाले से मैं अहले आवाम और ख़ास करके हमारे इमाम साहब लोग, ख़ास करके ऋषि मुनि पंडित जी लोग, उनसे ये सवाल करता हूँ कि अब भी आपका ज़मीर चुप रहेगा? अब भी आप लोग खामोश रहेंगे? क्या अब भी नहीं बोलेंगे? 1 साल पहले कोई हमारे हुजूर के ऊपर नामुराद नुपुर शर्मा ने एक बुरा अल्फाज किया था, तो उस पर हम लोगों ने एहतजाज किया था। तो क्या इस बार भी हम लोग चुप रहें? हमारे अज़ान के ऊपर जो एक पाकसाज अज़ान है, अज़ान के ऊपर बेहुरमती किया गया, उसके साथ साथ चंडीदास पाठ के ऊपर बेहुरमती किया गया। चंडीदास पाठ को गलत तरीके से पढ़ा गया। दोनों ही, अज़ान को भी पूरी नहीं पढ़ी गई, चंडीदास पाठ को भी पूरी नहीं पढ़ी गई। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? इस गलती का खामियाजा राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को भुगतना पड़ेगा। इस गलती का खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इस गलती के वजह से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहले आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एमआईएम के साथ साथ एमआईएम वेस्ट बंगाल एहतजाज पे उतरेगी, प्रोटेस्ट पे उतरेगी। और ये प्रोटेस्ट आसनसोल में नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट कलकत्ता धर्मतल्ला में होगा और ये प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि ये इतिहास रच देगा। तो मेरी आप मीडिया के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सेक्युलरिज्म की ढोंग दिखाना बंद करें। जो आप अपने आप को सेक्युलरिज्म दिखाते दिखाते इतना ज़्यादा सेक्युलरिज्म दिखा दे रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अलग अलग रिलीजियस को हार्म कर रही हैं।
तो आप अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए ममता बनर्जी जी किसी भी कम्युनिटी को आप हार्म ना करें और जितना जल्द से जल्द हो सके आप माफ़ी मांगे, अन्यथा कलकत्ता धर्मतल्ला में MIM वेस्ट बंगाल की तरफ से हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इसका।